एटी पावर कनेक्शन फैक्ट्री के जो कि दर्जनों श्रमिक धरने पर बैठने पर मजबूर होना पड़ा है। इस वक्त मैं दिखा सकता हूं कि ये जो कि यहाँ के श्रमिक हैं, जो कि एटी पावर कनेक्शन ये फैक्ट्री है जो कि उधम सिंह नगर के पिपलिया में पड़ती है, यहाँ पर ये बैठे हैं और ये अपनी मांगों को, जो कि अपनी मांगे हैं, अपनी मांगों को पूरा करने हैं। हालांकि इनकी मांग सीधा ये है कि इन्हें बिना बताए बाहर फैक्ट्री ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्हें किसी तरह से कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था, नोटिस दिए बिना इन्हें यहाँ से बाहर दे दिया। मैं एक और दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं किस तरह से कि फैक्ट्री ने ये अपना पैकअप कर दिया है। इन्होंने पूरी तरीके से यहाँ से जाने की लिए तैयारी कर दी है। आप देख सकते हैं ये हमारी कैमरे में साफ तौर पर कैद हुई है, ये देख सकते हैं आप देखेंगे कि इन्हें, इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्हें जो है ना बताया नहीं गया था और यहाँ के जो कि श्रमिक हैं, श्रमिकों को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये लगभग एक नहीं, दो नहीं, दर्जन नहीं, लगभग 150 ऐसे श्रमिक हैं जो कि यहाँ पर आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ के हम जो कि यहाँ जो श्रमिक हैं, श्रमिक बैठे हैं, युवा श्रमिक हैं, इनसे हम जानेंगे, इनसे जानकारी लेंगे कि क्या कारण है ऐसा जो कि इन्हें यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा है। ये बताइएगा सर। पहले हमारे कुछ हमें बताया नहीं गया, ना नोटिस दिया गया कि हमारा प्लांट जाएगा, और कल ही रात हमारे यहाँ से काम करने के बाद, घर भेजने के बाद, ये पूरा प्लांट घर मशीनों पर से नीचे उतारी हुई 3 मशीनें ना, फिर ये नोटिस जारी करते हैं कि कल सभी वर्करों को नहीं आना है, जरूरत होगी उसे बुला लिया जाएगा। ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं, फिर हमारे कुछ ही वर्करों द्वारा आके यहाँ मशीनों को इनसे जो मतलब अपनी बात रख के इनसे मशीनें नीचे उतरवाई जाती हैं, लोड करवाई जाती है मशीनें। फिर उसके बाद ये मैसेज डिलीट कर देते हैं कि उसके, फिर हम यहाँ पे आते हैं और हमारी ना एक सुनी आती है ना कुछ, और ये कह रहे हैं कि आपका कोई अधिकार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये नहीं बनता, आपका कुछ नहीं बनता प्लांट में, उसके हिसाब से आपको घर जाए। ये है क्या लिखित में 3 महीने पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया सर, कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया। और बताया जा रहा है कि कभी 15 को जाएगी, कभी 30 को आएगी, उससे पहले कोई लिखित नोटिस नहीं है हमारे पास। और ये साहब आप देख सकते हो, सब मशीनें लाद दी गई ऊपर से। मशीन ले आने के लिए इन्होंने कल पूरा प्लान बनाया था, 2 कैंटर मंगाए थे ना, मशीन लेके आ रहे थे कल ये। आप बताइएगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है किसी भी बात की, अपना सामान लेकर जाइए। हमें 2-3 महीने का जो हमारा जायज मुआवजा है और जो जायज पैसे हैं हमारे, वो हमें मिल जाए, जो हमारा फंड कटा है। हाँ बस। इस फैक्ट्री के बंद होने से कितने ऐसे जो कि श्रमिक हैं बेरोजगार होंगे, उनके परिवार के पर संकट मंडरा जाएगा। ऐसे बहुत से सर, ऐसे सब लोग ऐसे हैं, किसी के माँ नहीं, किसी का बाप नहीं, किसी का भाई नहीं है, सभी लोग परेशान है सर। 150 लोग बेरोजगार हो जाएंगे इसकी कंपनी के जाने से। अकेले घर के कमाने वाले हैं जी सर, मैं अकेले घर का करने वाला हूँ, ठीक है। और क्या कहते हैं, मुआवजे को इन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि क्या कहते हैं, तुम्हें कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, और हमें गुमराह करा जा रहा है कि कभी जाएगी, ये कोई डेट बता रहे हैं कि अब जाएगी, कभी मना कर दे रहे हैं। ये क्या मांग है आपकी? हमारी 3 महीने की मुआवजा चाहिए, सैलरी की जितनी सैलरी बनती है सैलरी भी चाहिए और 3 महीने का मुआवजा चाहिए। जो हमारा पैसा कटा है, पीएफ वगैरह, एसआई, ये सब चाहिए। और हमारा 400 रुपये हर महीने का काटते हैं कि डिप्लोमा देंगे, ये देंगे, वो देंगे। ऐसे हमारा पागल बनाया जा रहा है। यहाँ पे कोई किसी को कोई पैसा नहीं दे रहा, साफ मना कर दिया जा रहा है। और हमें रात बाहर निकाला गया, कह रहे यहाँ से बाहर निकलो, तुम्हारे यहाँ पे कुछ नहीं है। सबको बोला ये यहाँ पे इतने महीनों से काम कर रहे हैं, और इनसे बोला जा रहा है कि तुम थे, आज यहाँ पे नहीं हो। लड़कियों से बदतमीजी करी जा रही है। वो हमारी माँ बहनें हमारी, उनसे बदतमीजी करी जा रही है कि अगर लड़का होता तो तुझे मैं बताता। हम लड़के, हमसे कुछ कहे, और हम आपसे तू करके बात नहीं कर रहे हैं, हम इनसे प्यार से बात कर रहे हैं, सर बोल रहे हैं। आप बताइएगा। सर हम यही चाहते हैं, ज्यादा नहीं बात करना चाहते, मगर हमें हमारा मुआवजा मिल जाए, जो फंड काटे वो मिल जाए, और एक्स्ट्रा जो पैसा हमारा काटा जाता है वो हमें मिल जाए। और हम इनसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। ये फैक्ट्री जा रही है, चली जाए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। एक तो ये हमें बेरोजगार कर रहे हैं, किसी का घर में कोई दिक्कत है, कुछ दिक्कत है, एक तो ये हमें छोड़ के जा रहे हैं ऐसे, ऊपर से हमें साफ साफ मना कर रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह से कि यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं जो कि युवतियां हैं, इनसे भी हम जानकारी लेंगे। क्यों बैठे हैं यहाँ पर? सर बस ये अपना काम निकाल रहे हैं, जो इनका काम है, तो हमें धोखे में रख रहे हैं कि अभी पहले तो ये बोलते हैं कि काम चलेगा, 2 महीने चलेगी, 3 महीने चलेगी, और फिर छुट्टी पे भी डाल देते हैं। तो इसलिए मतलब हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। अगर अब इतने सारे हैं, किसी का कुछ नहीं है और किराए पे रहता है, हम कहाँ जाएंगे? इसलिए हमें 2 महीने की सैलरी चाहिए, और हमारी जो सैलरी बन रही है वो चाहिए। आप बताइएगा। हमें मिलना चाहिए, बस यही बोलूँगी। हमें 3 महीने की सैलरी जो हमारा बन रहा है वो मिलना चाहिए हमें।
और क्या बोलते हैं, जो ये पैसे काट रहे हैं 3-3 महीने बाद हर एक नई स्कीम दिखा दी जाती है हमारे पास कि कभी इसमें नैप्स में कर दिया जाएगा, कभी उसमें डाल दे रहे हैं फ्लैक्सी में, और हमारे पैसे काट रहे हैं। नैप्स में पैसे नहीं कट रहे। क्या बात है? बदतमीजी ये है कि इन्होंने ये कहा कि गलती अगर कोई लड़का होता है इसकी जगह तो क्या बोलते, मैं इसका भूत बनाया था। ये कोई लैंग्वेज नहीं होती है बोलने की जो इन्होंने बोला। अपना हक मानने पे कहा जा रहा है। हाँ, और भी यहाँ पे युक्तियां हैं, इनसे ही बताएंगे, बताइएगा। सर हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि यहाँ पे हम सुबह भी एप्लीकेशन दे के आए थे। एप्लीकेशन देने के बाद में यहाँ पे आए, जब अपनी बात रखी है तो ये साफ इनकार कर रहे हैं यहाँ से। ऊपर से अगर लड़कियों ने अपने हक की बात करी है तो उससे कहा जा रहा है कि अगर तेरी जगह लड़का होता तो यही मार के भूत बना दिया जाता। वरना ये यहाँ के जो जीएल हैं सर हैं, वीर सर हैं, उन्होंने कहा है लड़की के लिए एक, और हमारी मांग सिर्फ यही है कि हमें 1 महीने की जो हमारी सैलरी बननी है वो, और जिनके जो भी पैसे कट रहे हैं 1 साल से 2 साल से, उनके वो पैसे दिए जाएं, और 2 महीने की सैलरी एडवांस दी जाए। क्योंकि यहाँ पे लड़कियां लड़के सब कोई अपना परिवार चला रहा है। किसी घर में बाप नहीं है, किसी घर में बहन नहीं है। यदि ऐसा कुछ नहीं किया गया तो आपकी क्या करेंगे आप? हम यहीं बैठे हैं सर धरना देके। हम इससे ऊपर जाएंगे, लेकिन हम अपनी बात से नहीं हटेंगे। हमें जो चाहिए वो चाहिए, क्योंकि हमारे घर में भी हम भूखमरी थोड़ी फैलाएंगे अपने घर में। हम भी तो यहाँ काम करने के लिए आए हैं, क्योंकि किसी के घर में कोई काम करने वाला नहीं है। यहाँ पे ज्यादातर लोग ऐसी हैं। 2 महीने पे हम कहाँ से खाएंगे? कोई हमारे वो राशन वाले हमें फ्री में राशन तो दे नहीं देंगे घर में खाने के लिए। हमें भी हमारा हक हमें पूरा चाहिए। कंपनी लेके जाए, जो लेके जाना है वो लेके जाए। यहाँ से कह रहे हैं कि मतलब कल तक कोई बात नहीं थी, सुबह कल शाम छुट्टी कर दी, मशीनें भरी जा रही है। लड़कों ने आके रात में मशीनें दबाई, ऊपर से कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, 2 महीने तक काम चलेगा अभी कंपनी में। जब हमें नोटिस ही नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, और ना ही इन्होंने कहा कि 2 महीने तक काम चलेगा, तो फिर आप ये सुबह कह रहे हैं कि 2 महीने तक काम चलेगा, जब यहाँ पे आके हमने धरना दिया है उसके बाद में। जिस तरह से कि ये जो कि श्रमिक बैठे हैं, युवा युवतियां हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे बिना बताए, इन्हें बिना नोटिस किए इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जो कि ये धरने पर बैठे रहेंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं। मैं अपने सहयोगी हरीश सैनी के साथ रमेश चंद्रा, उत्तराखंड तक।